बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। अलीगढ़ में आपसी विवाद के चलते सरकार की नीतियों को पलीता लगाते हुए देखा जा सकता है, जहां एक ओर सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था करती है, वहीं कई महीनों से आपसी विवाद के चलते स्कूल के बच्चों को मिड डे मील ही नहीं मिल पा रहा है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को होने के बाद भी अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं किया गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ की थाना मड्रा क्षेत्र के अंतर्गत गांव घासीपुर का है, जहां एक सरकारी स्कूल में लगभग 350 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। गांव प्रधान का कहना है कि स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा मिड डे मील नहीं बनवाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुहिम का फायदा नहीं मिल पा रहा। गांव प्रधान का कहना है कि जब हमारे द्वारा मिड डे मील स्कूल में बनाया जा रहा था, तब स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा उसमें कमी निकाल दी गई और हमें मिड डे मील बनवाने से मना कर दिया गया। लेकिन जब हमारे द्वारा हेडमास्टर से मिड डे मील बनवाने की बात कही गई तो उन्होंने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए। इस पूरे मामले की जानकारी गांव प्रधान के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई है। वहीं दूसरी ओर जब हेडमास्टर से मिड डे मील के बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि गाँव के प्रधान के द्वारा खराब गुणवत्ता युक्त मिड डे मील बनाकर के बांटा जा रहा था। हमने जब उनसे गुणवत्ता युक्त मिड डे मील की बात कही तो वह इस बात से पीछे हटे। गांव प्रधान और हेडमास्टर से बात करने के बाद पता चला है कि दोनों ही लोगों में आपस में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद रहता है, जिसकी वजह से स्कूल में मिड डे मील नहीं बन पा रहा। इस पूरे मामले में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें अवगत है और गाँव प्रधान व हेड मास्टर के बीच विवाद के चलते बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। मैं डॉक्टर अलवी, ग्राम प्रधान घासीपुर, धनीपुर ब्लॉक, अलीगढ़। इस स्कूल में प्रिंसिपल महोदय हैं डॉक्टर बदन सिंह। जब से ये आए हैं तब से शिक्षा का स्तर गिरा है और इनके रोजाना लड़ाई झगड़े रहते हैं। लड़ाई झगड़े कई बार गांव स्तर से चलटारे गए और पिछले 17/8/23 को इतना तगड़ा झगड़ा हुआ कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ी और महिला पुलिस भी साथ आई, तब जाकर झगड़ा शांत हुआ। वो शिकायत मैंने लिखत बीएसए महोदय को दी। तब से लेके आज तक स्कूल की स्थिति, स्कूल का शिक्षा स्तर गिरा हुआ है। अब पिछले 1 महीने से स्कूल में खाना नहीं बन रहा है और मैं इसको लिखत एबीएसए महोदय को और बीएसए महोदय को दे चुका हूँ। और कई बार एबीएसए महोदय आए, एमडी जो है डीसीएमडीएम भी आए, लेकिन उसमें कोई समाधान हो ही नहीं रहा और बार बार हम अवगत करा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल के मामले में क्या कहना है? इन स्कूल के प्रिंसिपल ये कहते मैं खाना नहीं बनाऊंगा, जबकि ये शासन आदेश जो है प्रिंसिपल के लिए होता है। ग्राम प्रधान का काम है खाने की गुणवत्ता चेक करना, ग्राम प्रधान का काम खाना बनाना नहीं है। गाँव की जो समस्या है वो सिर्फ यही है कि स्कूल में खाना बनना चाहिए और गाँव के जो लोग हैं अगर कोई पूछने जाता है कि साहब खाना क्यों नहीं बन रहा है, हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, तो उससे अभद्रता करते हैं, उनको स्कूल से भगाया जाता है कि भागो यहाँ से। अभी पिछले खंड शिक्षा अधिकारी एबीएसए धनीपुर ने एक आदेश जारी किया है प्रिंसिपल महोदय के लिए कि ग्राम प्रधान ने खाने से बनाने से मना कर दिया, वो मैं मना कर चुका हूँ। अब आप खाना सुचारू रूप से चालू करें। मेरा खाना मैंने अपनी तरफ से बनाया था करीब 5 महीने, वो इसलिए रोका गया। मेरा चेक कन्वर्जन कॉस्ट हर मंथ निकलनी चाहिए, अगर पेमेंट नहीं है तो 3 मंथ में निकल जानी चाहिए, लेकिन पिछले 5 महीने तक मुझे चेक नहीं मिला। वो चेक न मिलने का सीधा कारण ये है कि इन्होंने कहा था कि 30% मुझे इसमें से कमीशन चाहिए और प्रिंसिपल महोदय ने सीधा कहा था मुझे 30% कमीशन चाहिए और 30% कमीशन में अकेला नहीं रखता, मुझे ऊपर भी देना पड़ता है। तो मैंने कई बार जो है ईबीएसए महोदय से पूछा है कि कौन कौन ऊपर लेते हैं परसेंटेज, कितनी क्या परसेंटेज, मुझे उनके नाम क्लियर करके दे दिए जाए तो मैं हर मंथ जो है चेक एक उनके नाम का काट दिया करूंगा। और खाना प्रिंसिपल अपने सर से बनाए, मैं बीएसए महोदय बता चुका हूँ। और बीएसए का इस मामले में क्या कहना है? बीएसए का इस मामले में क्या कहना है? बीएसए महोदय कह रहे हैं जांच कर रहा हूँ। पिछली एक जांच दी थी 17/8/23 को, वो जांच अब तक लंबित पड़ी है। उसके बाद भी शिकायतें की गई थी, मैं आपको डेट बता दूंगा। जो हमें जानकारी में आया कि प्रधानाध्यापक और प्रधान के बीच में आपसी मतभेद है, इस कारण से
एमडीएम का संचालन वहां पर बाधित है। मैंने हेडमास्टर को भी निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर एमडीएम बंद नहीं होना चाहिए, और मैंने डीपीआरओ साहब को भी पत्र लिखा है कि प्रधान को निर्देशित करें। हम और डीपीआरओ साहब मिलकर एक दिन सुनवाई करेंगे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके और एमडीएम हर हाल में प्रतिदिन चलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। वहाँ के स्टाफ का भी, वहाँ के हेडमास्टर का कुछ आरोप प्रत्यारोप है, तो उस बारे में आपको कुछ अवगत है? हाँ, मुझे जानकारी है और मैंने एक कमेटी भी बनाई है इस प्रकरण की सुनवाई करने के लिए। मुझे उम्मीद है किसी दिन हमारी और डीपीआरओ साहब की संयुक्त सुनवाई होगी और उसमें इस समस्या का समाधान निकलेगा। तो देखा आपने, आपसी विवाद में जहां बच्चों का काफी नुकसान किया जा रहा है, ग्राम प्रधान और हेडमास्टर के आपसी मतभेद से मिड डे मील ही नहीं बनाया जा रहा है। वैसे जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा, ऐसे संबंधित अधिकारी कहते हुए नजर आए हैं। इस बारे में लिखित शिकायत भी की गई है। तमाम ऐसी समस्याएं हम आप तक साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात। ये क्या हो गया?